अस्सलाम वालेकुम भाईजान। जी वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। 8 फरवरी जी जी इलेक्शन डे। बिल्कुल बिल्कुल। इलेक्शन डे पे वोट किसका? इलेक्शन डे पे अगर आप वोट का पूछते ना तो इलेक्शन नहीं, फिर ये सिलेक्शन है जो कि हो चुकी होगी। मतलब ये सारे समझते हैं कि जो हो चुकी होगी। अगर आप अपने ज़मीर की आवाज़ से पूछे ना तो वोट सिर्फ उसी का है जो घड़ी चोर है। घड़ी चोर है सही, जो घड़ी चोर है अगर कहने को आप कह सकते हैं, लेकिन जो है ना इस हमाम में सारे ही नंगे हैं। जब आप घड़ी चोर कह रहे थे ना तो फिर मुझे वो दलील याद आती है जो नून लीग का वोटर देता है। बिल्कुल। शेर खाता है तो लगाता भी तो है। तो अगर आप कह रहे हैं कि घड़ी चोर तो है, लेकिन वोट उसका है। बिल्कुल ही आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। अगर आप अपने घर में एक चौकीदार को रखते हैं, उसको कहते हैं कि भाईजान ये 100 रुपये की आप ले जाएं या आप 100 रुपये ले जाएं और इसमें से 50 की मुझे चीज़ ला दें, वो 50 लेके जाता है, 50 जेब में डाल लेता है, तो आप उसको क्या आप दोबारा चौकीदार रखेंगे? आप उसको धक्के दे के निकाल देंगे ना। तो फिर यहाँ ये दलील जो है ये इंतहाई अहमकाना दलील है। नहीं, मैं तो घड़ी चोर की बात कर रहा हूँ। जी, मैं खुद से कहा कि नहीं, मैं वो बता, इल्ज़ाम है ना, इल्ज़ाम है, अभी क्लियर तो नहीं ना हुआ, इल्ज़ाम है ना। तो फिर आप अपने लीडर को घड़ी चोर नहीं, मैं नहीं कह रहा, मैं ये बता रहा हूँ कि उसको देंगे जिसको ये कहते हैं घड़ी चोर है, ठीक है ना। अच्छा, नून लीग के वोटर यहाँ पे सिर्फ एक चीज कहते हैं कि यार नवाज शरीफ ने सड़कें बनाई, बिजली नहीं जाती थी, गुर्बत कम थी। अच्छा, आपके पेट में अगर रोटी ना हो, ये सड़क को आप चबाएंगे? आपके पेट में अगर रोटी ना हो, आप इस सड़क को चबाएंगे? आपके पास अगर रोजगार ना हो, आप क्या करेंगे? आप कहेंगे कि जी ये मुझे ऑरेंज ट्रेन चल रही है जी, यहाँ से ऊपर से पैसों की बरसात करती हुई जाएगी, ठीक है। असल में जो करने वाले काम है पहले वो करने चाहिए, ठीक है। आपके ऊपर अगर कर्जा चढ़ा हुआ है, ठीक है, आपके ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है, आप ये चाहेंगे कि जनाब मेरा जो है ना ये कर्ज किसी तरह उतर जाए, ठीक है। आप किसी से कर्जा लेंगे तो उसका आप कारोबार करेंगे कि जो है कारोबार करके फिर मैं कर्जा उतारूं, ना कि आप ये करेंगे कि जी मैंने जो जिससे उधार लिया है उसके पहले मैं मुर्ग मुसल्लम उड़ा लूँ, उसमें मैं जहाँ जहाँ मेरा कोई खाता लगता है मैं वो कर लूँ, ठीक है। आप पहली कोशिश आप ये करेंगे कि जो मैंने कर्जा लिया इसका मैं कोई कारोबार करूँ, यहाँ से जो मुझे इनकम आए उससे मैं अपना पिछला कर्ज उतारूँ। इस मुल्क को कर्जे तले, ये कह लें पंजाबी में कहते हैं कि मोहिदे उत्ते और वदन पाले, ठीक है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ ना कि कर्जा उस सूरत में उसको लूटा पुटा मुल्क मिला था। आप सबको पता है, ये सबको पता है, जब से ये सारे हम सब ने होश संभाली है, जब से हम इस मुल्क को नोचते हुए देख रहे हैं, ठीक है। इदारे बर्बाद हुए हैं, इदारों को खुद नहीं पता कि जी हमने इस वक्त करना क्या है, किस पोजीशन में है, ठीक है। वो देख रहे हैं कि जनाब ठीक है, वो कहते हैं कि जी उन्हें भी लुटिया, उन्हें भी लुटिया, उन्हें भी लुटिया, उन्हें भी लुटिया। इस मुल्क को सिर्फ एक शहीद की दुआ चला रही है। आपको याद होगा जिस वक्त लियाकत अली खान जो है जब वो शहीद हुए, आखिरी लम्हात में भी उनके यही अल्फाज थे कि अल्लाह इस पाकिस्तान की हिफाजत करे, ठीक है। ये इस मुल्क को शहीद लेके जा रहे हैं, ठीक है। शहीदों की दुआएं चला रही हैं, औलिया कराम वगैरह जो हैं उनकी वजह से मुल्क बचा। वरना जो है मुझसे लेके आप लेके किसी भी हम पेशे में, किसी भी आप चाहे सरकारी पेशे में, आप चाहे आप प्राइवेट कोई जॉब कर रहे हैं, हर बंदे की जहाँ जिसका हिसाब किताब लगता है, जहाँ जिसका खाता लगता है, वहाँ से वो लूटता ज़रूर है, वो लूटता ज़रूर है बस। लेकिन आप किसी भी फील्ड में ना हमेशा ये कोशिश करें कि यार इस मुल्क के लिए जो है ना आप कुछ ना कुछ करें। ये ना देखें आप ये ना देखें कि जी एक मेरी हैसियत क्या है, ठीक है। खुश्क और बंजर ज़मीन पे पानी का एक कतरा जो होता है ना वो उम्मीद होती है, ठीक है। और कतरे कतरे से दरिया बनता है। और ये मुल्क इंशाल्लाह क़यामत तक रहेगा। जितने चोर हैं, चाहे जितने लुटेरे हैं, चाहे जितने बदमाश हैं, चाहे वो कुर्सियों पर रहते हैं, चाहे वो बड़े किसी इदारों में रहते हैं, मैं ढकी छुपी एक बात नहीं कर रहा, मैं आप क्लियरली बता रहा हूँ, उनको भी वाज़ेह पैगाम है, चाहे वो इदारों में रहते हैं, ठीक है, वो खुदा का खौफ करें, उसकी लाठी बेआवाज़ है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। खैरियत से? शुक्र, कारोबार की सुनाइए। ठीक है, बेहतर है। चलें, अल्लाह पाक मज़ीद बेहतरी लाए, रिज़्क़ हलाल में बरकत दे आप लोगों को। आमीन आमीन। 8 फरवरी को इलेक्शन आ रहा है इंशाल्लाह। वोट नवाज शरीफ का है। नवाज शरीफ का। वजह इसकी है कि वाहद पार्टी नवाज शरीफ है जिन्होंने काम किए हैं। तो उसके दौर में कारोबार भी अच्छे थे, गरीब आदमी खुशहाल था, हम भी खुशहाल थे, इतनी महंगाई नहीं थी जितनी कि 3-4 साल में हुई है। जब से कि इमरान खान का दौर आया ना, मजीद महंगाई हुई है। इसमें शहबाज शरीफ भी, वो तो चलो ठीक है, वो भी आया, कोई 16 महीने हुकूमत की है, वो तो कसूरवार है महंगाई के। मेरे ख्याल में तकरीबन नहीं होंगे। वो इसलिए नहीं होंगे कि उन्होंने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया है। महंगाई तो उनके कंट्रोल में थी नहीं। अगर यही कहे इमरान खान कहे कि जब मैं 18 में आया हुकूमत संभाली तो खजाना खाली था, तो नहीं, जब 18 में आया तो आप देखें ना कि कितना क्या चीज़ का रेट था। पेट्रोल 80 रुपये लीटर था। मैं खजाने की बात कर रहा हूँ। खजाने में तो यही चलता रहता है निज़ाम, खजाना खाली रहता है, उधर से पैसे आते रहते हैं, जाते रहते हैं, निज़ाम चलता रहता है। पर इतनी महंगाई नहीं थी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है। ठीक है, शुक्र अल्लाह का। 8 फरवरी को इलेक्शन आ रहा है। जी जी बिल्कुल। वोट किसका? इस शेड का।
शेर का इंशाल्लाह। खाते पीते घरां दे मुंडे भी शेर नहीं वोट जी जी बिल्कुल एग्जैक्ट ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ भी शेर दा ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਬਸ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਲਾਈਕ ਕੀਤਾ ਨੂਨ ਲੀਗ ਪਸੰਦ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ। ਕੋਈ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤੇ ਆ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆਏ ਆ ਮਸਲ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਪੁਲ ਬਣਾਏ ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਖਤਮ ਕਰਾਈ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣਾ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਨੰਬਰ 1 ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ 3.5 ਸਾਲ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਚੋਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੁਲਕ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੰਨੋ ਹੁਣ ਸ਼ੇਰ ਵਾਲੇ ਆਉਣ ਦੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੇ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਾਣਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਮੈਨੂੰ ਗਿਣਾਓ ਨਾ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹੀ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਏਗੀ ਕੰਮ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ थैंक यू अस्सलाम भाई जान वालेकुम सलाम। खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी ठंड में आप कपड़े पहने बगैर बाहर कुत्ते बस दुकान के बाहर खड़े हैं। अच्छा तो फिर भी ठंड देते भी है ना हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। इलेक्शन आ रहा है जी जी वोट अभी डिसाइड नहीं किया भाईजान, कब डिसाइड करेंगे और कैसे डिसाइड जब इलेक्शन आएगा फिर देखेंगे किसे डालना है, क्योंकि सबको आजमा लिया है, अब अपने आप को आजमाना रह गया है, वो देखते हैं क्या करना है। ना कागजाते नामजदगी जमा कराए ना कागजाते नामजदगी जमा कराए ना इंशाल्लाह ताला तो टाइम लंघ गया ना कराने करवा लांगे इंशाल्लाह ताला। हुण किवें कराओगे बस करवा लांगे, टाइम लंघ कोई गया सिफारिश मिलेगी तो करवा लांगे। यानी कि कागजाते नामजदगी भी सारे चलेगी हाँ जी ये बिल्कुल ऐसा ही है। भाईन ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ शुक्र अल्लाह खैरियत नाल हो अल्हम्दुलिल्लाह। ਤੁਸੀਂ जैकेट पाई है हाँ जी इलेक्शन आ रहा है वोट वोट नहीं डालना है क्यों बस इतना गुस्सा क्यों जिसने भी आना है उसने बस अपने ही सोचना है। हुकूमत तो बगैर ही निजाम चली जाए हाँ जी हुकूमत रहन दी है इस मुल्क की हुकूमत किसी भी ना नहीं जो आए बंदा कुछ सोचे तो सही ना वो जो वोटा नाल ही आएगा ना वोट पाओगे तो आएगा सही तो वोटा तो बगैर ही आ जाएगा नहीं वोट से ही आएगा पर देखें एक दो बार पहले भी डाल के दे लिया कोई फायदा नहीं वोट हर हुआ। बारी पाना ਹੁੰਦਾ है एक दो बार नहीं वोट ते हर बारी कौमी फ्रीज है साडे ते पर सही वोट पाना है पाए जिन्हों मर्जी पाओ कैसे आप खैरियत से? शुक्र अल्लाह का। सर इलेक्शन आ रहा है हाँ जी वोट नवाज शरीफ को, नवाज शरीफ मियाँ साहब को देंगे नवाज। ये साहब जो भी इस हल्के से लड़ेगा जिस किसी को भी टिकट मिलता है हाँ जी वो नवाज शरीफ को ही मिलेगा। मतलब जिस किसी को भी टिकट वो दे हाँ जी वो देंगे हम नवाज शरीफ को ही। वजह वो इसलिए कि बंदे बहुत अच्छे हैं। अच्छा जाती तौर पे जानते हैं हाँ जी जाती ताल्लुक है जानते नहीं वैसे ड्यूटी देखते हैं ना आते जाते हैं सब बहुत ख्याल करते हैं। हैं अच्छा हाँ जी मिले में आप मुलाकात हुई मुलाकात भी होती रहती है। होती रहती है? हाँ जी सलाम दुआ करते हैं। वेरी गुड फिर तो बनता ही वोट मियाँ साहब मियाँ साहब का पक्के वोट है जी और सारे। अगर यही आपको इमरान खान मिलता रहता तो इमरान खान भी सलाम दुआ होती रहती है लेकिन जो मियाँ साहब है वो मियाँ साहब है। थैंक यू वेरी मच कोई बात नहीं। खैरियत साहब शुक्र अल्लाह का। 8 फरवरी को इलेक्शन आ रहा है जी वोट वोट की उम्मीद ही नहीं है किसी को डालें। क्यों ना उम्मीद ही किस चीज़ की ना उम्मीद ही ये है कि 1200 रुपया कमा रहे हैं, उसमें घर का निज़ाम चलाना बड़ा मुश्किल हुआ है। ठीक है आप समझते हैं इस चीज़ को। मुश्किल है बहुत बच्चों को फीसें देनी, बच्चों को स्कूल भेजना, छोड़ के आना, लेके आना, सारी जिम्मेदारी हैं। आटा ही नहीं पूरा हो रहा। 160 रुपये 70 रुपये किलो आटा मिल रहा है जो खाने वाला है। तोड़े को ना देखो, तोड़ा तो वो एक समझ लो भैंस को डाल लिया तो इंसान ने क्या खाना, हमने तो आ जाके रोटी खानी है ना। फल हमें नहीं मिलता, आ जाके ये मौसमियाँ सस्ती हैं और क्या सस्ता है। अभी ठीक है चला ना? को सीजन जाने हाँ लगा जी, बहुत महंगी हो वो भी महंगी हो जाएंगी। हालात इस तरह के बना दिए हैं कि दिल ही नहीं करता किसी को वोट डालने। लेकिन वोट डालेंगे तो बदलेगा ना, कोई नया बंदा वोटों से भाई आएगा। मेरे 8 साल पीछे चले जाए, नवाज शरीफ दौर था, हम खुशहाल थे। उसके बाद खुआरियाँ ही काटी हैं, ये नारे लगाते हैं ये वो आ गया, ये कर दिया, वो कर दिया, कुछ नहीं किया। सारा निज़ाम दरम बरम हो गया। उसके बाद इतना कर्जा चढ़ा लिया, कर्जे इन्होंने लिए, हमने तो नहीं ना लिए हुए। मैं तो तुझे नहीं लाया हाँ हमने तो नहीं ना कर्जे तारने, हमारे बच्चे ने तो नहीं ना तारने। हम तो 1500 रुपया या 1200 रुपया कमा रहे हैं, उसमें नहीं हमारा दिहाड़ी पूरी कर ली हाँ जी और जो वो खर्चे करने जो अपने फिर वो भी नहीं पूरे हो रहे तो क्या करें। हमारे लिए तो मुश्किलें ही पैदा ना, जिन्होंने गाड़ियाँ रखी हुई हैं उनके लिए मोटरवे, हमारे लिए तो नहीं है ना। उनके लिए बड़ी सड़कें ठीक है, ये हैं, बात हमारे ही तो रोजगार तो यही है ना।